25 जुलाई 2025 को झारखंड लोक सेवा आयोग ने 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया। कुल 342 लोग सफल घोषित किए गए और कार्मिक विभाग ने इनकी नियुक्ति की अनुशंसा की। विभिन्न समाचार पत्रों, टेलीविजन न्यूज चैनल और ऑनलाइन समाचार वेबसाइट में एक दिलचस्प खबर प्रकाशित हुई कि स्विगी डिलीवरी बॉय बना डिप्टी कलेक्टर। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी बीबीसी ने बाकायदा इस खबर पर डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया। इस अभ्यर्थी का नाम है सूरज कुमार यादव, जो गिरिडीह के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट किया और लिखा था कि हमारी सरकार ने पारदर्शी और ईमानदार परीक्षा का आयोजन कराया, जिसका परिणाम है कि एक डिलीवरी बॉय भी डिप्टी कलेक्टर बन सका। उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं संदेश भी प्रेषित की। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले कई अभ्यर्थियों का चयन भी इसमें हुआ। खैर, 28 जून को मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिविल सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सूरज कुमार यादव को नियुक्ति पत्र नहीं मिला। सूरज कुमार यादव जैसे कुल 10 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। जिन 10 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को होल्ड किया गया है, उनमें 3 आरक्षित श्रेणी के हैं, बल्कि 7 सामान्य कोटे के हैं। 3 आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन भी सामान्य कोटे से किया गया है, क्योंकि उन्होंने अधिक अंक हासिल किए। जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति होल्ड की गई है, उनमें जितेंद्र रजक, सुप्रिया कुमारी तिर्की, रूपाली रोशन, नीरज कुमार, कुंदन कुमार सिंह, आशुतोष कुमार, सूरज कुमार यादव और सुदीति सुमन का नाम शामिल है। ये सभी झारखंड प्रशासनिक सेवा के अभ्यर्थी हैं। वहीं वित्त सेवा के सूरज कुमार और श्रम सेवा के रुपेंद्र प्रसाद की नियुक्ति होल्ड कर दी गई। आरक्षित श्रेणी के जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति होल्ड पर है, उनका अपने पक्ष में अलग दावा है, जबकि सामान्य श्रेणी के बाकी 7 अभ्यर्थियों का अलग दावा है। सवाल है कि इन 10 अभ्यर्थियों की आखिर क्या गलती थी कि उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। सूरज कुमार यादव सहित अन्य 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलने को लेकर प्रारंभिक जानकारी यही है कि झारखंड हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर कार्मिक विभाग ने जेपीएससी सिविल सेवा के 342 में से 10 पदों को होल्ड पर डाल दिया है। ऐसा क्यों हुआ, इसे समझने के लिए हमने विशेषज्ञों से बातचीत की। उनका कहना है कि ऐसा राहुल वर्धन बनाम झारखंड सरकार केस की वजह से हुआ। दरअसल अगस्त 2025 में एक दिव्यांग अभ्यर्थी राहुल वर्धन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि क्वालिफिकेशन के लिए पर्याप्त मार्क्स होने के बावजूद उसका चयन नहीं किया गया और दिव्यांग श्रेणी के पदों को सामान्य कोटि के छात्रों से भर दिया गया। याचिका में कहा गया कि दिव्यांग श्रेणी के लिए कुल 13 पद आरक्षित थे, जिनमें 8 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई और 5 पद खाली रह गए। इसी प्रकार स्पोर्ट्स कोटा के भी 4 पदों को सामान्य कोटे से या सामान्य कोटे के छात्रों से भरा गया। हाई कोर्ट ने राहुल वर्धन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया कि 10 पदों को खाली रखा जाए। कुछ अभ्यर्थियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर यह बताया कि कार्मिक विभाग ने ऐसे में झारखंड प्रशासनिक सेवा में सामान्य कोटे से चयनित 88 अभ्यर्थियों में से वरीयता सूची में नीचे के 8 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को होल्ड कर दिया है। उसी प्रकार श्रम सेवा और वित्त सेवा के एक अभ्यर्थी की नियुक्ति को लंबित रख दिया गया है। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि दिव्यांग और स्पोर्ट्स कोटे में क्षैतिज आरक्षण लागू होता है। इसके मुताबिक यदि दिव्यांग और स्पोर्ट्स कोटे में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला तो पद खाली नहीं रखा जाता, बल्कि इसे सामान्य कोटे के छात्रों से भर दिया जाता है और आरक्षण को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। वहीं वर्टिकल आरक्षण मसलन ओबीसी, एसटी और एसटी के पद खाली रह गए, इन्हें बैकलॉग नियुक्ति के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। सबसे पहले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की परेशानी, तर्क और उनकी मांगों को हम समझ लेते हैं। बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सूरज कुमार यादव ने BC2 कैटेगरी में झारखंड प्रशासनिक सेवा में ऑल झारखंड 18वां रैंक हासिल किया। सुप्रिया कुमारी तिर्की ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी में ऑल झारखंड 5वां रैंक हासिल किया है और जितेंद्र रजक को SC कैटेगरी में पहला रैंक मिला है, यानी वह अपनी श्रेणी में झारखंड टॉपर है। ज्यादा अंक लाने पर ये लोग सामान्य श्रेणी में स्वतः चले गए, लेकिन वहां वरीयता सूची में नीचे थे। दावा है कि कार्मिक विभाग ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर अमल करते हुए सामान्य श्रेणी की वरीयता सूची में नीचे वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट होल्ड कर दिया है।
इसे और थोड़ा विस्तार से समझते हैं आसान भाषा में। जितेंद्र रजक अनुसूचित जाति समुदाय के आवेदन करते समय उन्होंने इसी कैटेगरी में टिक भी लगाया था। उनका ऑल झारखंड रैंक 103 है, जबकि एससी कैटेगरी में वे स्टेट टॉपर हैं। अधिक अंक लाने की वजह से उनका चयन सामान्य कोटे से झारखंड प्रशासनिक सेवा में हुआ है। अब अधिक अंक लाने की वजह से वे सामान्य श्रेणी में गए तो उनकी पोस्टिंग होल्ड पर डाल दी गई, जबकि एससी कैटेगरी में उनसे नीचे 17 अभ्यर्थियों को झारखंड प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति मिली। इसी प्रकार सूरज कुमार यादव की ऑल झारखंड रैंक 110वीं, BC2 कैटेगरी में उन्होंने 18वां रैंक हासिल किया है। अंक ज्यादा है तो चयन सामान्य कोटे में झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ, लेकिन कार्मिक विभाग ने इनकी नियुक्ति को होल्ड पर डाल दिया, जबकि इसी कैटेगरी में उनसे नीचे 16 अभ्यर्थियों को BC2 कैटेगरी के अंतर्गत झारखंड प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति मिली। सुप्रिया कुमारी तिर्की अनुसूचित जनजाति समुदाय की हैं। उन्होंने आवेदन भी इसी कोटे में किया। उन्होंने ऑल झारखंड रैंक 104 हासिल किया, जबकि एसटी कैटेगरी में उनकी रैंक 5वीं है। सुप्रिया को भी ज्यादा अंक लाने पर सामान्य कोटे में चयनित किया गया और अब कार्मिक विभाग ने उनकी भी नियुक्ति को होल्ड में डाल दिया। सुप्रिया कुमारी तिर्की के नीचे एसटी कैटेगरी के 57 अभ्यर्थियों को झारखंड प्रशासनिक सेवा में चयन मिला है। अब सामान्य श्रेणी के 7 उम्मीदवारों की परेशानी, उनकी मांग और तर्क को जरा समझ लेते हैं। इन 7 उम्मीदवारों में रूपाली रोशन, नीरज कुमार, कुंदन कुमार सिंह, आशुतोष कुमार और सुदीति सुमन का चयन झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए किया गया है। सूरज कुमार वित्त सेवा के लिए चुने गए, जबकि रूपेंद्र प्रसाद को श्रम सेवा मिली। चूंकि ये लोग मौजूदा अलॉट सेवा में सामान्य कोटि की वरीयता सूची में नीचे थे, इसलिए उनकी पोस्टिंग को होल्ड कर दिया गया, जबकि सामान्य कोटे में ही इनसे कम अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को दूसरी सेवाओं में नियुक्ति पत्र दिया गया है। कुछ अभ्यर्थियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर हमें यह जानकारी दी है कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के जिन 5 लोगों की नियुक्ति को होल्ड किया गया है, उन्हें झारखंड पुलिस सेवा को छोड़कर बाकी सर्विसेज में नियुक्ति मिल सकती है, क्योंकि अभी उन सेवाओं में उनसे कम अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। इनका अपना तर्क है कि हम अधिक अंक लाकर भी होल्ड पर डाल दिए गए, जबकि हमसे कम अंक लाने वाले नियुक्ति पा गए। वित्त सेवा में सूरज कुमार की पोस्टिंग होल्ड पर है। उनका ऑल झारखंड रैंक 153वां है, 153 रैंक। तर्क है कि यदि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर पोस्ट होल्ड ही करना था तो सूरज कुमार को वित्त सेवा से नीचे वरीयता क्रमांक में दूसरी सेवा अलॉट की जा सकती थी, क्योंकि उन सेवाओं में जिनको नियुक्ति पत्र मिला है उनसे सूरज कुमार के मार्क्स ज्यादा है। उसी प्रकार श्रम सेवा में रूपेंद्र प्रसाद की नियुक्ति होल्ड पर है, जबकि वरीयता क्रमांक में नीचे दूसरी सेवाओं में इनसे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी आने वाले दिनों में ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे। गौर करने लायक बात यहां यह है कि इनकी नौकरी खत्म नहीं कर दी गई है, बल्कि इन 10 उम्मीदवारों की नियुक्ति को झारखंड हाईकोर्ट में राहुल वर्धन बनाम झारखंड सरकार केस का अंतिम फैसला आने तक होल्ड कर दिया गया है। कार्मिक विभाग का कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला आते ही इन 10 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव फैसला लिया जाएगा, सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। हालांकि अभ्यर्थियों की चिंता है कि न जाने न्यायिक प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा, कब मामले की सुनवाई होगी, इसमें कितना वक्त लगेगा, किसी को नहीं पता। अभ्यर्थियों की चिंता यह है कि 16 दिसंबर से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा के चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग शुरू होने वाली। उन्हें कब नियुक्ति पत्र मिलेगा या मिलेगा भी या नहीं, इस पर स्पष्ट जानकारी नहीं। कार्मिक विभाग कह रहा है कि हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद जो फैसला आएगा उस आधार पर निर्णय लेंगे, और हाईकोर्ट में कब सुनवाई होगी इसको लेकर कोई सूचना नहीं है। समस्या यह है कि लोग सवाल करते हैं कि 28 नवंबर को तो नियुक्ति पत्र मिला, क्या अपडेट है? यह नहीं समझ आ रहा है कि क्या अपडेट दें। अब आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, जरा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, इस तरह का रिसर्च वर्क बहुत मुश्किल से किया जाता है। जल्दबाजी में इस तरह के कंटेंट लाने से पहले हम कई बार सोचते हैं, इसके तकनीकी पक्षों को जानते हैं। इसलिए द फोर्थ पिलर के कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने लगातार इस स्टोरी पर 48 घंटे खपाए हैं। हमने विशेषज्ञों से बातचीत की, हमने अभ्यर्थियों से बातचीत की, हमने विभाग की प्रक्रिया को समझा कि आखिर किस तरह के आरक्षण से या किस तरह की प्रक्रियाओं की वजह से इनकी पोस्टिंग को या इनकी नियुक्ति को होल्ड पर कर दिया गया है। आखिर हाईकोर्ट का फैसला क्या है जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हुई हैं। तो जाहिर है कि 10 अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है वो होल्ड पर चली गई है, लेकिन इस पूरे मसले को, इस पूरे जटिल प्रक्रिया को समझाना
जाहिर है इस पूरे पेचीदगी भरी प्रक्रियाओं को समझाना जाहिर है कि बहुत मुश्किल था। तो हमारे कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने इस पर अलग अलग लोगों से विचार विमर्श किया, बातचीत की, जटिल प्रक्रिया को समझा और अब यह कंटेंट आपके हवाले है। हमें नहीं पता कि इस वीडियो पर कितने व्यूज आएंगे, इस वीडियो से कितने सब्सक्राइबर गेन होंगे या हमें कितना रेवेन्यू जनरेट होगा इस वीडियो से, लेकिन इतना तो तय है कि उन 10 लड़कों को, उन 10 लड़कियों को, उन 10 अभ्यर्थियों को बड़ा सुकून मिलेगा कि उनके हिस्से के सवाल पर किसी ने ढंग से तथ्यात्मक तरीके से बातचीत की है। अगर आप इस वीडियो के लिए श्रेय किसी को देना चाहते हैं तो आप द फोर्थ पिलर के कंटेंट हेड सूरज ठाकुर को दीजिए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की। वीडियो पसंद आई हो और नौकरी से संबंधित किसी विषय को, किसी जटिल विषय को ऐसे ही आसान भाषा में समझना हो तो आप द फोर्थ पिलर को फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।